बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। जाफर एक्सप्रेस हमला, बाजियाब मुसाफिरों की तादाद 190 हो गई, 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज यरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमाली मुसाफिरों के पास बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स पहने हुए हैं। क्या हुआ था जरा तो बता सकते? बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मुस्तफाबाद में बिजली की तारें गुजरने का मामला, निजी सोसाइटी और मेडिसिन कंपनी आमने सामने हो गई। फैक्ट्री के लोग असले से बड़ी गाड़ियां लेकर आ गए। मजीद इस हवाले से देखते हैं मुस्तफाबाद से साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी में निजी सोसाइटी और मेडिसिन फैक्ट्री के दरमियान बिजली की तारें गुजारने का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। मेडिसिन कंपनी अपने कई दर्जन मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड के साथ असले से भरी गाड़ी लेकर सोसाइटी पहुंच गई और ज़बरदस्ती तारें डालनी शुरू कर दी। इस हवाले से सोसाइटी मालिकान का कहना था कि ये फार्माजन कंपनी है जो अपने गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और ये पूरी पब्लिक लेके आए हैं। ये आके हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन्होंने हमारे बंदों को मारा पीटा है। ये आप चेक कर सकते हैं, इनके पास असले हैं बाकायदा, ये असले से लेस होके आए हैं। 4 गाड़ियाँ असले वालों की हैं और साथ में ये कमांडो और ये फोर्स लेके आ गए हैं ज़बरदस्ती करने। हमने अपील दायर की हुई है, हमारी कल की तारीख है, आज संडे है और संडे वाले दिन ये फोर्स लेके आ गए हैं। मेरी वज़ीर आज़म सबसे अपील है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दौरान कवरेज मेडिसिन फैक्ट्री के गार्ड्स ने सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने की कोशिश की और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ताहल इलाका में कशीदगी मौजूद है जो कि अमन अमान के मसाइल पैदा कर सकती है। अहमदपुर सियाल में समोसों और पकौड़ों और चटपटे पकवानों के बगैर इफ्तार दस्तरख्वान अधूरा तस्वुर किया जाता है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के महीने में अफ्तार दस्तरखान हो और चटपटी ग़िज़ाएं ना हो नामुमकिन है। मुज़र असरात की परवाह किए बगैर अहमदपुर सियाल के शहरी समोसों, पकौड़ों और दीगर चटपटे पकवानों से अफ्तारी का लुत्फ दोबाला करते हैं। दस्तरखान होवे ते समोसा ना होवे ते फिर इफ्तारी का मज़ा नहीं आता। ते समोसे दे नाल करने आ जी, सारे बच्चे नाल मिलते असीं समोसे दे नाल, पकौड़ियां दे नाल, फ्रूटन नाल इफ्तारी करने आ। समोसों और पकौड़ों के बगैर इफ्तार दस्तरखान अधूरा तस्वर किया जाता है। इफ्तारी का मज़ा तो चटपटी चीज़ों से ही होता है। मैं रमज़ान में दस्तरखान लगी हूँ और समोसा गर्म गर्म ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता इफ्तारी का। रमज़ान शरीफ की इफ्तारी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ समोसा पकौड़ा दस्तरखान पे हो तो बिल्कुल ऐसे खिला खिला दस्तरखान लगता है कि इफ्तारी का पता चलता है कि इफ्तारी हो रही है। समोसे और पकौड़े बनाकर फरोख्त करने वालों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में हमारा कारोबार भी चमक उठता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बनाते हैं हम तकरीबन बनाते हैं 100-120 बनाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाते हैं। और पकौड़े भी होते हैं तकरीबन 2-2.5 किलो के आलू के होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो समोसे हैं इनसे इफ्तारी करते हैं लोग और ये समोसे हाथों हाथ बिक जाते हैं। शहर भर में मौजूद दुकानों पर इफ्तारी के वक्त से कबल ही समोसे और पकौड़े हाथों हाथ बिक जाते हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। साहिवाल में मंशियात के आदी नौजवान धूल मट्टी की नजर सरेआम रमजान मुबारक में मंशियात के आदी नशा कर रहे हैं। इस पर अपडेट कर रहे हैं राना सदाम हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। साहिवाल मंशियात के आदी मौं के लख्ते जिगर धूल मिट्टी की नजर हो गए। ये इलाका गैर नहीं, सिटी साहिवाल है। शहर का मरकजी बाजार हाई स्ट्रीट जो कारोबारी लिहाज से नुमाया है। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर भी मौजूद हैं। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में सरेआम फुटपाथ पर बैठे नशाई मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिवाल पुलिस की मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं, लेकिन ये जहर कम होने की बजाय जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहा है और साहिवाल में मंशियात की फरोख्त में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहर में खतरनाक नशा आइस की फरोख्त भी सरेआम जारी है। मंशियात के आदी नौजवानों को मंशियात
کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا فلاحی ادارے منشیات کے عادی افراد کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، DPO ساہیوال سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو اس زہر سے محفوظ رکھا جائے۔ امرمن ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین، اسپیشل TV ساہیوال۔ ساہیوال میں رمضان نگہبان راشن تقسیم کے چیک کیش کروانے والے سادہ لوح لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ نادرا ہڑپا جنا ٹاؤن کے باہر لمبی لائنیں لگ گئیں۔ مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ جی رانا صدام، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، نادرا ہڑپا موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایسا اقدام ہے کہ پچھلے سال بھی رمضان شریف میں رمضان پیکج کے حوالے سے لوگوں کو کافی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا اقدام ہے، لیکن یہ ایک چکر میں ڈال دیا گیا قوم کو کہ جائیں جی فنگر پرنٹ کروائیں۔ ایک نادرا کا دفتر ہے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ موجود ہیں، صبح سویرے لائن لگ چکی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کا یہ بڑا ایسا اقدام ہے، صاف شفاف طریقہ جسے پیسے مل رہے ہیں، لیکن ان برانچوں کو زیادہ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی آسانی ہو سکے۔ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شور نہ کریں پلیز۔ لیکن رش کے باعث متعدد مرد و خواتین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ ایک جانب ڈیوائس ہولڈر کی من مرضی کی کٹوتی جاری ہے، دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایسے ڈیوائس ہولڈر کے خلاف بر وقت مقدمات کا اندراج کروایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈیوائس ہولڈر کی من مانیاں جاری ہیں۔ غریب سادہ لوگ اس ہٹ درمی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں، حکومتی امداد کے منتظر لوگوں کی دہائیاں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین، نمائندہ اسپیشل TV ساہیوال۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ ٹیم کا برکت مارکیٹ، گلبرگ، PIA روڈ، جوہر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، فیروزپور روڈ، سمنا آباد اور لاہور بھر میں گرینڈ آپریشن۔ 3200 کلو سے زائد ناقص گوشت، 275 کلو ناقص پکوڑیاں، 146 لیٹر ناقص آئل، 80 لیٹر دودھ اور ممنوع اشیاء تلف کر دی گئی۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق ناقص اشیاء کی تیاری اور فروخت میں ملوث یونٹس بند کیے گئے۔ عاصم جاوید نے مزید کہا، افسران اور فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے پنجاب بھر میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چشتیاں بخشن خان موضوع عظیم کے قریب راستے کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، ڈنڈوں، سوٹوں، کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ جھگڑے میں 8 افراد شدید زخمی، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ الحرم سٹی چونیا میں 10ویں جماعت کے طالب علم اسد سلیم کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے والد کا کہنا تھا 2 نامعلوم دوست اسے رات 11 بجے گھر سے لے کر گئے۔ صبح اطلاع ملی کہ اسد کی لاش پارک میں پڑی ہے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ SHO رضوان کے مطابق قتل ہے یا خودکشی فورینسک رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ شاہدرہ میں خاتون پولیس آفیسر کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، 2 رکنی متحرک موبائل سنیچر گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 موٹر سائیکل، 5 موبائل اور اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر شہریوں سے لوٹ مار کرتے اور راہ چلتے لوگوں کے موبائل چھین کر فرار ہو جاتے۔ SP سٹی قاضی علی رضا کی SHO شاہدرہ اور ٹیم کو متحرک ملزمان کی گرفتاری پر شاباش دی۔ لاہور میں وحدت کلونی پولیس نے شہید کانسٹیبل مختار احمد کے اہل خانہ کی گھریلو پریشانی دور کر دی۔ شہید مختار احمد کے بیٹے امجد نے والدہ اور ہمشیرہ کے عمرے کے لیے ایجنٹ کو رقم دی۔ ایجنٹ 2 سال قبل 4,70,000 لے کر نہ عمرے پر بھیج رہا تھا نہ رقم واپس کر رہا تھا۔ SP اقبال ٹاؤن بلال احمد کا SHO وحدت کلونی کو فوری رقم واپس دلانے کا حکم دیا۔ شہید مختار احمد کے بیٹے امجد مختار نے ساری رقم واپس ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور پولیس کو دعائیں بھی دیں۔ میں شہید کانسٹیبل مختار احمد کا بیٹا امجد مختار، میں نے اپنی والدہ اور ہمشیرہ کے عمرہ کے لیے پیسے لیے تھے، جو کہ پارٹی پیسے دینے سے بھی انکاری تھی اور عمرہ پر بھی نہیں بھجوا رہی تھی۔ لہٰذا میں نے پنجاب پولیس میں تھانہ وحدت کالونی میں اپلیکیشن دائر کی۔ میں DIG صاحب فیصل کامران اور SP صاحب اقبال ٹاؤن بلال صاحب اور SHO صاحب وحدت کالونی انصر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میری داد رسی کی، انہوں نے میری مدد کی اور مجھے میرے پیسے واپس دلوائے۔ اور میں پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ شہداء کی داد رسی کے لیے ہر دم ہمتن گوش ہے۔ شکریہ پنجاب پولیس زندہ باد۔
थाना कहूटा ने डकैती और कत्ल में मुलविस गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से मसरूका रकम, दौरान डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला, 2 क्लाशन कोफी और 1 पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम ने टेक्निकल ज़राए और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुस्तफाबाद में तामीराती काम ठेकेदार की नाअहली की वजह से तखीर का शिकार हो गया। ठेकेदार की जानिब से मुस्तफाबाद के मोहल्ला सादिकाबाद में गलियां खुदाई करने के बाद लावारिस छोड़ दी गई। अहले इलाका का इन गलियों से गुजरना भी मुहाल हो चुका है। इस हवाले से अहले खाना का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। जी, मैं सब दोस्तों ਨੂੰ रिक्वेस्ट करना कि बल्कि डीसी ਨੂੰ रिक्वेस्ट करना कि साडी गली का काम 3 महीनों तो पेंडिंग पे है ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया का गिराफ फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 रोज में मजीद 74 गिराफ फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था मसनूई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर रमजान मुबारक में अशिया ज़रूरिया की दुरुस्त कीमतों पर अमलदरानी यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक में सालाना तरक्याती प्रोग्राम साल 2025 और 26 के हवाले से आला सतह का इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली ने की। इजलास में नए महकमाना तरक्याती मनसूबाजात का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुमकिन तरक्याती मनसूबाजात से शोबा लाइफ स्टॉक की तरक्की मकसूद है। मनसूबाजात के समरात मवेशी पाल तक पहुँचाना नस्बुल ऐन होना चाहिए। रिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर रमजान सहूलत बाजार में अशिया खुर्दनोश की सस्ते नरखों फराहमी जारी है। डिप्टी कमिश्नर अमराना तोकीर का कहना था रमजान बाजार में आम मार्केट से कम रायत पर चीजें फरोख्त हो रही हैं। सियालकोट में एक माह में 7 नौमौलूद बच्चियों की लाशें बरामद होने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सियालकोट पुलिस ने कहा है जिले भर के मुख्तलिफ मुकामात से 7 नौमौलूद बच्चियों की लाशें कचरे के ढेर से मिली। पुलिस ने इन बच्चियों के केसेस की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी। मंडी उस्मानवाला निजी स्कूल के प्रिंसिपल का स्कूल टीचर के साथ गैर इखलाकी हरकत का मामला। 9वीं जमात के तालिब इल्म को गैर इखलाकी मामला अश्कार करने पर जूस में जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई। जूस में जहर मिलाकर देने पर हसीब की हालत गैर होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से बच्चे का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, मंडी उस्मानवाला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ मैं फाउंडेशन कंबाइंड पब्लिक स्कूल जाना सा अकैडमी ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਸਬਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਅਖਲਾਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਥੋੜਾ। ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਮਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੜੀਆਂ ਸਾਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ हुकूमत पंजाब ਦੇ ਅੱਗੇ गुजारिश है कि ਮੈਨੂੰ इंसाफ दिलाना। फलों की पेटी को क्यों हाथ लगाया? दुकानदार का 14 साला बच्चे पर तशद्दुद। 14 साला बच्चे को तशद्दुद करने की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 अफराद बच्चे को थप्पड़ मारते हुए अंदर दुकान में धकेल रहे हैं। 14 साला बच्चे को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गरीब रेडी बांध की DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की मुझे इंसाफ दिया जाए। कितनी उम्र की वाक़या होया? मेरे नाम शबाज जी, मैं मजदूरी करना, फ्रूट फ्रूट बेचना जी। मैं बच्चे ने खार के फ्रूट लैन लगा तो मेरे बच्चे लगन लगा उन्होंने पेटियां दे कोलों पेटी नूं हथ भी नहीं लगा। तो वो 3-4 बंदे आन उन्होंने मेरे बच्चे नूं फड़ के मार के कुट के अंदर तरीक के लै जाते हैं। आड़त के अंदर मुड़ मंडी वाले पैन तो उन्होंने मेरे बच्चे नूं छुड़वाया जी। तो मैं DPO साहब नूं ते IG साहब नूं मैं जनाब इतला करनी चाहना भी मैं बहुत परेशान हाँ। मेरी इन्हें तबाही कर दी है। मैं बहुत
मेरे नाल ना अखीर करके रख दी है मंडी वाला, तो मेरी अपील सुनी जाए जी। सिंध में गवर्नमेंट स्कूलों की खस्ताहाली की एक बड़ी वजह करप्शन है, जो तालीमी निज़ाम को तबाह कर रही है। बदअनवानी की वजह से सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तलिफ फंड सही तरीके से खर्च नहीं होते, जिसके नतीजे में स्कूलों की हालत मजीद खराब हो जाती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं साजिद अली की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मलिर का इलाका इब्राहिम हैदरी पर, और सिंध हुकूमत के तालीम से जो लगाव है उसका अंदाज़ा इस मौजूदा स्कूल में जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये इब्राहिम हैदरी का इलाका जुमा गोड है, इससे लगाया जा सकता है कि सिंध हुकूमत ने तालीम पे कितने तवज्जो दी हुई है। मेरे साथ मौजूद है इलाके के रहायशी शाहनवाज, और इनसे जानते हैं कि स्कूल कब से बंद पड़ा हुआ है और इसमें असातिज़ा कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कभी इन्होंने देखा है यहाँ पर आते हुए बच्चों को, या कि ये जब से ये स्कूल बना है इसी तरह खंडार का मंजर पेश कर रहा है। जी शाहनवाज भाई, ये बताइएगा ये स्कूल कब से आबाद है और आप यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ किसी बच्चों को भी आपने आते हुए देखा है या किसी टीचर को आते हुए देखा है? नहीं भाई, हम बचपन तो हमें यही गुजारिश मकसद ये है कि हम 20-22 साल से हम देख रहे हैं कि ऐसे खंडर बना हुआ है, ना कभी इसमें टीचर देखा, ना चौकीदार देखा, ऐसा कोई भी नहीं है, ना कोई तवज्जो है यहाँ पे। 20-22 साल से तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसे मामला नहीं है, ना टीचर आए ना कोई बच्चे आए यहाँ पर। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि ये आपका जो गोड है जुम्मा गोड, यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, वो भी इसी तरह खंडर का मंजर पेश कर रही है, झाड़ियाँ उधर लगे उग चुकी है, और यहाँ के बच्चों को हमने देखा है बहुत यहाँ पे जो है कसमा पुश्ती का आलम है। आपने कभी देखा कि कभी आपने शिकायत की हुकूमत वक्त को कि इस स्कूल के हालात जो है दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको कुछ देखें या किसी एनजीओ के हैंडओवर करें? जी बिल्कुल, एनजीओ से हैंडओवर किया जाए तो ये बेहतर है, नहीं तो जैसे ये कराची का जैसे शहर है, इसमें इतनी जहालत है वोट के हवाले से, ना बच्चे पढ़ रहे हैं, ना कोई तालीम पे कोई तवज्जो है, ना कोई टीचर है, ना कुछ ऐसे खंडर बना हुआ है, पीछे डिस्पेंसरी है वो भी खंडर बनी हुई है, ना उसमें डॉक्टर है, ना कुछ है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। जी, आपने सुनिए यहाँ के शहरी का कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसे जो है अगर नहीं चला सकती है तो किसी एनजीओ के हैंड ओवर कर दें, उनके हवाले कर दें, ताकि वो इसको बेहतर तरीके से स्कूल को चलाएं, यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो। जी, कराची का जिला कुरंगी मंशियात का कारोबार करने वालों का गढ़ बन चुका। नौजवान नस्ल सरेआम सड़कों पर मंशियात इस्तेमाल करने लगी, जबकि अरबाब इख्तियार सब देखने से कासिर है। मजीद जानते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे अहमद अकबर की इस रिपोर्ट में। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कुरंगी के इलाके कुरंगी नंबर 1 पर। यहाँ बैक साइड पे जो है चक्रा गोट नामी एक इलाका है जो मौजूद है, और ये सामने जो है कुरंगी नंबर 1 है, और ये मेन कुरंगी रोड है जो कुरंगी को दीगर जो है शहर के इलाकों से लिंक करता है। यहाँ मौजूद है, यहाँ पर बरलबे सड़क सुबह हो शाम हो चंद नौजवान, जिनमें इंतहाई आला तालीम याफ्ता नौजवान भी होते हैं, कुछ जो है अनपढ़ नौजवान होते हैं, ख़वातीन, और ये इस तरह समझिए कि ये दीमक की तरह हमारे माशरे को नशे का जहर जो है वो खोखला कर रहा है। और आप देखिए, इस्लामी नुक्ता निगाह से अगर हम सोचें तो जो वक्त के हुक्मरान होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल तक का शख्स उनकी औलाद के मुतरादिफ होता है, उनकी औलाद की जगह होता है। मगर बसद अफसोस से कहना पड़ता है कि हुक्मरान अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों से गोया सुबकदोश होकर बैठ चुके हैं। वो समझते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, सब अच्छा की रिपोर्ट है, और इदारे जो हैं वो भी फ़ाल नहीं हैं, इन कामों में अपना कोई कलीदी किरदार नहीं अदा कर रहे, जिसकी वजह से ये जहर कातिल जो नशा है ये हमारे नौजवानों को खोखला कर रहा है, उनकी जड़ें खोखली कर रहा है। ये आपको दिखाते हैं, हम कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं इनके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान। क्या नाम है बेटा आपका? फैजान नाम है बड़े भाई। फैजान भाई, कितने अरसे से ये आप नशा कर रहे हो? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। आपको पता है कि ये एक जहर है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से चाट रहा है? बिल्कुल पता है। फिर एक समझदार नौजवान लग रहे हो और तुम्हें इस बात का इल्म भी है, तो क्या ज़िंदगी से इस कदर नाराज़ क्यों हो? ज़िंदगी से नाराज़ ये सर ये बात है कि सारे फिक्र होती है, पीछे कोई माँ बहन भाई हमारा या कोई ऐसा कोई नहीं है, सब बहन भाई शादीशुदा, छोटे भाई की भी शादी हो गई है, कोई टेंशन नहीं है इस हमारे शिकंजे में। देखिए, टेंशन ना हो तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है और नेमत है, इसको आप अपने हाथों ज़ाया कर रहे हो, क्या ये गुनाह नहीं है? बिल्कुल पता है सर। तो
फिर भी सब कुछ समझते हुए माशाल्लाह बाशऊर लग रहे हो, फिर भी ये काम कर रहे हो 7 साल से। क्या बहन भाई जो है उनके फ़र्ज़ से जो है आप वो सुबकदोश हो चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि वालिदैन को संभालना या अपने आप को संभालना? नहीं है दुनिया के अंदर माँ बाप नहीं है, जब तो बच गए शिकंजे के अंदर। माँ बाप नहीं है, आगे आपने किसी का माँ बाप बनने का कोई इरादा नहीं है आपका? बिल्कुल ऐसा है कि बहन भाई तो कल करा दे, बोलता तू आ बोलती ये। आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? 11 साल हो गए। पढ़े हो? नहीं। पढ़े नहीं हो? अच्छा, तो आपको पता है कि ज़िंदगी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और कुफरान नेमत जो है बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। जी। तो क्यों ये गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हो, क्यों ये गुनाह कर रहे हो? आदत हो गई। आदत तो इंसान के अपने ऊपर है जब वो छोड़ना चाहे। अच्छा, ये कहाँ से लेते हो आप ये माल? ये देने वाले बहुत मुख्तलिफ है, यानी ये आपको बआसानी मिल जाता है? जी। और आप ये इस तरह से ये मेहनत करते हो दिन रात, और ये इतना अगर आप पॉजिटिव मतलब एक मुस्बत उस पर मेहनत करो अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी जो आप सिर्फ एक नशे के हसूल के लिए करते हो। जी, आप सही कह रहे हो। इंसान को कुफरान नेमत कर रहे हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी को खुद खोखला कर रहे हैं। एक दीमक जो है उसको इन्होंने अपने साथ चिपका लिया है बजाते खुद दावत देकर, और अपनी ज़िंदगी को ये खोखला कर रहे हैं। मगर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अरबाब इख्तियार, इंसदाद मंशियात फरोशी, उसके हवाले से जो इदारे बने हैं जैसे एंटी नारकोटिक फोर्स है और जो इलाका पुलिस है, ये कहाँ तक जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है ये काम हो रहा है। सवाल ये है कि इनको ये नशा मुहैया कौन कर रहा है? क्या इस कदर आसान है ये दस्तरस में, इंसान की आम आदमी की दस्तरस में इस कदर आसानी से है कि जब चाहे जहाँ चाहे वो इसका हसूल कर सकता है? और बासत अफसोस ये कहना पड़ता है जो बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है बतौर ख़ास हमारे हुक्मरानों के लिए, चाहे वो सिंध हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, इनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ऐसे नौजवान, ये खाली यहाँ नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर इस नशे का, आइस नामी नशे का इस कदर रुझान है कि तमाम जो नौजवान नस्ल है, तलबा और तालिबात हैं, बिला तखसीस ख़वातीन और हज़रात, यानी तलबा भी और तालिबात भी इस नशे की लानत से दो चार हैं। और किस कदर आसानी से क्या इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही है? क्यों ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं? ये ज़िम्मेदारान ये नहीं ये ज़िम्मेदारान माज़रत के साथ हमारे इदारे हैं जो इस लानत को जो है काबू करने में, इस पर काबू पाने में जो है 100% नाकाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस कदर बहुतात है यहाँ। आप ये देखिए कि इस रोड पर, ये कुरंगी रोड है मेन, और ये चक्रागोट का इलाका है, ये कुरंगी नंबर 1 का दूसरा इलाका है। सेक्टर्स हैं, एस सेक्टर है, आर है, इस तरह के जो हैं ये एरियाज़ हैं। और यहाँ पर ये पूरा जो बरलब सड़क, ये कदर मतलब है बदमस्त हाथी की तरह ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं। इनको मालूम है कि अपने साथ ये खुद एक ज़्यादती कर रहे हैं। कुफरान नेमत है, ज़िंदगी एक अल्लाह की देन है, नेमत है, और उससे ये गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, मगर ये फिर भी और बात करने से भी कासिर हैं। अभी किसी का इंटरव्यू लेने जाएंगे तो ये हमें जवाब देने से कासिर हैं, कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, आप चले जाओ, आपका तो काम ही ये है। तो बताइए कि इस जो नशे की जो तरसील है, जो इस कदर आसानी से दस्तरस में इनकी इन्हें दस्तयाब है, उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त क्या इक़दाम कर रही है? कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंसदाद मंशियात फरोशी के जो अगेंस्ट इदारे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वगैरह, ये क्या कर रहे हैं? इंतज़ामिया क्या कर रही है? वजारतें क्या कर रही हैं? क्या सिर्फ अपने एसी रूम्स में बैठकर जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट लेने के लिए ये लोग बैठे हैं? और ये नशा इस कदर क्यों पनप रहा है और इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है? इस नशे को बेचने वाले लोग कहाँ से हैं? इन सबको रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2, 3-3 बार जो है वो नशा मिल जाता है, वह आसानी इनकी दस्तरस में है। इनके साथ एक और बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया कि ख़वातीन हैं, जवान बच्चियां हैं, यंग ख़वातीन हैं, जो अपनी एक डोज़ के लिए जिस्म फरोशी कर रही हैं और कई जिनसी बीमारियों को जो है वो वायरल करने का सबब बन रही हैं और फैलाने का सबब बन रही हैं, जो कि अरबाब इख्तियार के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, इंसदाद मंशियात फरोशी के इदारों के लिए, रोकथाम के इदारों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। कैमरामैन हैदर अली ख़ान के साथ
अहमद अकबर बरलास, स्पेशल टीवी कराची। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।